आज हम कुछ स्टेप्स में समझेंगे हाउ टू मास्टर पब्लिक स्पीकिंग स्किल। हियर व्हाई आई एम यूजिंग द मास्टर वर्ड ये आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। लेट्स बिगिन द स्टोरी। ओके, अ गर्ल हु इज गोना स्पीक ऑन स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, पहली बार जब स्टेज पे बोलना होता है तो वो अपनी आंखें बंद करती है, जो भी उसने वर्कअप किया जो भी उसने रट के रखा था वो बस बोल देती है। यू नो, सेकेंड टाइम जब उसको स्क्रिप्ट में देख के बोला था, ठीक है, तब वो ऐसे सबको देख के ना, पब्लिक को देख के, उसकी ऑडियंस को देख के शी वाज वेरी नर्वस। वो कुछ शी वाज नॉट एबल टू स्पीक अ वर्ड बिकॉज ऑफ द नर्वसनेस एंड हेजिटेशन। उसके बाद उसके फ्रेंड्स ने उसका बहुत मजाक उड़ाया था। फिर जब उसे एक और बार अपॉर्चुनिटी मिली तब उसकी उनके जो टीचर थे उन्होंने उसको मोटिवेट किया कि यू कैन डू इट और यू कांट, यू विल नॉट द स्टेज, इफ यू हैव प्रैक्टिस देन व्हाई यू कांट। फिर उसने प्रैक्टिस किया, स्क्रिप्ट में देखे बोलेगा। फिर एक दिन उसको थॉट आया कि व्हाई आई कैन नॉट स्पीक विदाउट अ स्क्रिप्ट। क्या उसने पहली बार स्क्रिप्ट के वगैरह बोला था, थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, फिर से स्क्रिप्ट बोल रही थी। फिर से स्क्रिप्ट को समझ के अपने आप लिख के उसमें ट्राई किया एंड अगेन एंड अगेन फाइनली गेट द मास्टरी इन पब्लिक स्पीकिंग। ये किसी और की नहीं, दिस इज माई स्टोरी ओनली, my experience that how I learned this public speaking skill. So today I will share some 5 of the steps with you to master your public speaking skill. Okay, and here I am telling the master, but in the first time किसी को मास्टरी नहीं होती है, पहली बार पे किसी को नहीं होती है, मुझे भी नहीं थी। इवन जब मैंने पहली बार विदाउट स्क्रिप्ट बोला था ना तब भी मुझे नहीं थी। जब आप पहली बार बोलने जाओगे यू विल गेट फील, पहली बार बोल दिया ठीक है, पहली बार मास्टरी आ जाएगी, नहीं होगा ऐसा। ठीक है, आपको करता रहना पड़ेगा, आप फेल होंगे, एक बार फेल हुए, दूसरी तीसरी, कितनी बार फेल, लास्ट में तो आपको सक्सेस मिलनी ही है। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज टू राइट द स्क्रिप्ट बाय योरसेल्फ। देखो, आप कब तक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहोगे स्क्रिप्ट लिखने के लिए, कब तक रहोगे? मुझसे मतलब पहले मुझे नहीं आता था स्क्रिप्ट लिखना, बट देन आई लर्न हाउ टू राइट स्क्रिप्ट। एंड क्योंकि है ना, अगर आपको बस ऐसे अपना मुंह छुपाने के लिए कुछ चाहिए तो आप यू कैन गो विद स्क्रिप्ट, बट इफ यू वांट टू से फ्रीली, if you want to master the public speaking skill, then you have to learn how to write the script, and this is the most important thing. तो ना आप, ठीक है, अगर आप सर्च कर रहे हो चैट जीपीटी में कि क्यों मुझे स्पीच, क्यों मी शॉर्ट स्पीच, ब्रीफ स्पीच, एनीथिंग अकॉर्डिंगली ऑन एटीट्यूड, ठीक है, आपको चैट जीपीटी दे देगा। ठीक है, फिर आप बोलने जाओगे और किसी और ने समझोगे एटीट्यूड के वो स्पीच रेडी की होगी, उसने बोला कि मुझे भी चैट जीपीटी में उससे भी सर्च किया होगा कि गिव मी स्पीच ऑन यू नो व्हाट एवर एटीट्यूड, क्या करोगे उस टाइम? दोनों की स्पीच कैसी हो जाएगी? नहीं, बात ये नहीं है कि दोनों की स्पीच कैसी हो जाएगी। द थिंग इज व्हेन यू विल लर्न राइट स्क्रिप्ट बाय योर ओन, बिकॉज हमेशा आपसे मगअप नहीं होगा, मुझसे भी नहीं होता है। जब मैंने पहली बार विदाउट स्क्रिप्ट बोला था, जब पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम, तब मैंने सब मगअप किया था। फिर उसके बाद अभी अभी मैं यू नो वो करने जाऊँ, रटने जाऊँ, तो अगर मैं पहला वर्ड भूल गई ना तो पूरी स्क्रिप्ट ही गई, समझो ना, मैं स्टेज के ऊपर ब्लैंक हो जाऊंगी, कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी स्टेज के ऊपर। सो राइट, लर्न टू राइट इट। और अगर आपको नहीं पता है टॉपिक के बारे में तो आप जस्ट सर्च टर्न ऑन यूट्यूब एंड अंडरस्टैंड योर टॉपिक। अगर आपको पता ही नहीं कि आप किसके बारे में बोल रहे हो, आप एटीट्यूड के बारे में बोल रहे हो और आपको एटीट्यूड का ए भी नहीं आता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यू मस्ट नो, यू मस्ट, क्योंकि वहाँ पे ना आपको बस बोलना नहीं है, आपको एक्सप्लेन करना है आपका जो भी टॉपिक है। या तो अगर आप किसी ओकेजन के ऊपर स्पीच दे रहे हो तो आपको पता तो होना चाहिए ना उसके बारे में। दिवाली के ऊपर स्पीच दे रहे हो और दिवाली के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, एंड इसके ऊपर हाउ टू राइट स्क्रिप्ट के ऊपर मैं एक ब्रीफ वीडियो लेके आने वाली हूँ। ये वैसे भी 5 मिनट का हो गया, 6 मिनट समथिंग का, और मैं इसके ऊपर और डिटेल में गई तो फिर यू नो बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, और ये वीडियो वैसे भी लॉन्ग ही होने वाला है। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगी, रिवाइज वीडियो ऑफ इट। ओके, सो नाउ द सेकंड स्टेप इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस अ लॉट। क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है 2 स्टेप्स। ओके,
So, firstly, after writing your script, read your script and then go in front of the mirror and just, whatever you have on your script, whatever you written in your script, just look at front of you and speak your script. बोलो, बस बोलो और फिर देखो कि हाँ कैसे कैसे आप फ्रीली होगे नहीं, ठीक है। और 2-3 बार वो मिरर में देख के बोलना है। उसके बाद सेकंड स्टेप इज आपको वीडियो लेना है। ये मैं भी यही करती थी पहले, मैं मिरर में देख के बोलती थी, पर मिरर में ना मुझे पता नहीं चलती थी कि मेरी गलती कहाँ पे है। इफ आई रिकॉर्ड द वीडियो देन आफ्टर रिकॉर्डिंग आई कैन सी कि मैंने कहाँ पे गलती की है, वेयर आई हैव मेड द मिस्टेक, राइट। देन उस मिस्टेक को ना आप इम्प्रूव करने का ट्राई करो। और पहला वीडियो जब आप बनाओगे तब बहुत मिस्टेक होगी, सेकेंड वीडियो में थोड़ी कम होगी, थर्ड वीडियो, जब तक आप इम्प्रूवमेंट ना कर ले तब तक आप वीडियो बनाओ। मतलब मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी वीडियो बनाने की, मुझे मतलब क्योंकि मैं, अगर आप स्क्रिप्ट में आप लिख रहे हो ना तो आप स्क्रिप्ट भूलोगे भी नहीं, इसलिए मैंने पहले ही बोला कि फर्स्ट स्टेप राइट स्क्रिप्ट बाय योर ओन। ओके, नाउ let's go with the third step, which is your dressing. You have to dress very well. Your attire matter a lot. अब कितना भी इस बात से कर लो या डिनाई करो इस बात के ऊपर कि हमें तो कोई फर्क नहीं है, हम कुछ भी पहन के जा रहे हैं, बट इट्स मैटर अ लॉट यार। ओके, अभी इसका भी आई कैन गिव द एग्जांपल ऑफ दिस आल्सो, बहुत एग्जांपल्स है मेरे पास। ओके, तो एक एक्टर थी, इधर इंडिया की बात नहीं है, बाहर की एक्टर थी, छोटी सी, मे बी 6-7 ईयर्स, 11-10, 6-7 की होगी शायद से। तो उसको ना पहली बार में, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, उसको पहली बार में एक अच्छे से कपड़े बना दिए थे और उसको स्ट्रीट में सबके सामने ऐसे खड़ा कर दिया, ठीक है। जो भी लोग ऐसे आ रहे जा रहे थे, उसको पता नहीं था कि वो एक्टर है ना। सब आने वाले, क्योंकि उसने अच्छे कपड़े पहने थे, जो भी लोग आ रहे थे वो जा रहे थे, सब उससे पूछ रहे थे कि बेटा क्या आप हो गए हो, आपके पास आपके घर का नंबर है, आपको पता है आपका घर कहाँ है, आई कैन ड्रॉप यू देयर। हाँ, सब उससे पूछ रहे थे, ठीक है। अभी फिर उसको भेजा गया किसी रेस्टोरेंट में, वहाँ पे भी उससे सब बहुत प्यार कर रहे थे, जिससे उसके साथ प्यार से बात कर रहे थे, उसको मील ऑफर कर रहे थे इवन। फिर जब उसी लड़की को थोड़े से ऐसे गंदे से कपड़े, थोड़े से पुराने से कपड़े, अच्छे से हेयर कॉम बना के कैसे उसको खड़ा कर दिया स्ट्रीट के सामने, ठीक है। वहाँ पे आने चले वाले लोग जो थे सब उसको इग्नोर कर रहे थे और वो उसकी तरफ भी देख भी नहीं रहा। और फिर जब उसको रेस्टोरेंट में सबके साथ भेजा गया थे, सबके सामने बिठाया गया, तो रेस्टोरेंट में भेजा गया, तब क्या हुआ, तब उसको सब दूर भगा रहे थे कि स्टे अवे। अभी और ये इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, योर अटायर matters a lot, your dressing matters a lot, okay, that's true. So if I told about myself, when I wear the blazer, at उस टाइम पे ना मेरा कॉन्फिडेंस मतलब इतना एकदम बूस्ट माई कॉन्फिडेंस। मुझे ब्लेजर पहन के अंदर से फीलिंग आती है, वो एंटरप्रेन्योर जो भी मुझे बनना है वो फीलिंग आती है उसमें, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि अगर कोई ट्रेडिशनल ओकेजन है तो मैं ब्लेजर बन के जाऊँगी, इट्स नॉट लाइक दैट, यू हैव टू चूज अकॉर्डिंगली। क्योंकि मैंने ऐसे अभी बात करेंगे, बॉयज़ की बात करेंगे तो फॉर्मल पहन सकते हो। अभी आप अगर कोई ज़्यादा ट्रेडिशनल ओकेजन है कोई, तो आप पहन सकते हैं ऐसे कुर्ती है वो सब, क्योंकि फॉर्मल पहनना ही अच्छा रहेगा, फॉर्मल फिर ब्लेजर भी अच्छा रहेगा। गर्ल्स के लिए कुर्ती ऐसे तो बेस्ट है, पर आपको अकॉर्डिंगली चूज़ करना है। अगर आप कोई सेरेमनी की वो स्पीच दे रहे हो, है ना, जैसे कि कोई भी सेरेमनी क्रिसमस के ऊपर स्पीच दे रहे हो उसमें, तब आप कुर्ती ऐसे कुछ पहन सकते हो, या फिर आप अपना अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। पर अगर आप लोगों की छोड़ दें, अगर आप अपने ऊपर देखेंगे ना, तो जब आप अच्छे कपड़े पहनोगे ना, अच्छे से एकदम प्रेस किए हुए, तब आपके अंदर वो फीलिंग आती है जो ऐसे कोई भी कपड़े पहन के नहीं आती है। कैजुअल कपड़े पहन, कैजुअल ही पहनना है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं बहुत हाई लेवल का,
बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनने, बहुत कॉस्टली कपड़े पहनने, ऐसा नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग चूज करो आपको क्या पहनना है। इसी as I told earlier, I love to wear clothes. Okay. And the fourth step is, which is very important, like second step only, your body language. It, जब आप स्क्रिप्ट को मगअप करोगे ना, तब आपकी बॉडी, आपके जो वर्ड्स होंगे ना, वो आपकी एक्सेंट के साथ मैच ही नहीं करेंगे। दिस इज अ रियलिटी आई एम टेलिंग यू। क्योंकि उस टाइम पे आप बोल रहे होगे कुछ, आपका आपके एक्सेंट्स हो गए कुछ, दोनों अलग हो जाएगा, है ना। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, जैसे कि अभी हाउ आई एम टॉकिंग विथ यू, माई बॉडी लैंग्वेज इज वेरी ओपन। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही मैं सिट लाइक दिस एंड आई एम टॉकिंग विथ यू, नहीं, आई एम फीलिंग वेरी फ्री। मैं बहुत ओपन बॉडी लैंग्वेज मेरी आपके सामने, ऐसी ही आप स्टेज पर होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे ही बोल रहे थे, डांस भी नहीं करना स्टेज के ऊपर, है ना। बॉडी लैंग्वेज एकदम फ्री होनी चाहिए, यू मस्ट बी फ्री व्हेन यू आर स्पीकिंग। और इसलिए ना मैंने फर्स्ट स्टेप यही बताया कि राइट स्क्रिप्ट बाय ओन। आपके जो, अगर आप नहीं भी लिख रहे हो, अगर आप मगअप भी कर रहे हो, तब भी आपके जो वर्ड्स है वो आपकी एक्सेंट के साथ मैच होने ही चाहिए, है ना। कोई फायदा ही नहीं है यार, समझो बात, इट्स वेरी बहुत सिंपल बात है। ओके। और बॉडी लैंग्वेज में मैंने कुछ बहुत लोगों को देखा है, ऐसे ऐसे खड़े रह रहे बस ऐसे ही, और बोल रहे कुछ, बोल रहे स्पीच, फिर कुछ लोग होते हैं ऐसे हेल्थ बैक करके स्पीच देते हैं। स्कूल में तो बहुत ऐसे लोग थे। थिंग आप बोल रहे हो, आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, आप कितने फ्री होने चाहिए। कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं स्टेज पे, कोई बात नहीं, मैं भी होती थी, पहली बार में नहीं आएगा ये, एज आई टोल्ड अर्लियर। ओके। एंड द फिफ्थ स्टेप, जो कुछ अनपॉपुलर या थोड़ा सा रेयर है, विच इज विजुअलाइजेशन। मतलब ये, अगर ये नहीं होगा तो मैं अपनी जो भी मैं बोलने जा रही हूँ उसको विजुअलाइज ही नहीं कर पाऊंगी। अब ठीक है, अभी ये कैसे करते, लेट मी टोल यू। तो इसके लिए ना फर्स्ट यू हैव टू जस्ट बी इन द मोमेंट। आपको अपने ब्रीथ के ऊपर फोकस करना है, देन यू हैव टू जस्ट कम इन द मोमेंट, इन द प्रेजेंट, इन द नाउ। ओके। फिर यू जस्ट टॉक विथ योरसेल्फ कि व्हाटएवर इट इज दैट today I really gonna rock the stage. See, there is no need to nervous. I have practiced very well. So मुझ में नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, है ना। फिर जब आप स्टेज के ऊपर बोल रहे होगे ना, उस टाइम को भी इमेजिन करो कि जब आप स्टेज के ऊपर चढ़ रहे होगे ना, जब आप लेडर्स क्लाइंब करके चढ़ रहे ऊपर, तब जो आपको देख रहे होगे, आप कितने कॉन्फिडेंस से ऊपर चढ़ रहे हो, फिर आपकी स्पीच एकदम कॉन्फिडेंस से दे रहे हो, और फिर अभी जब आप स्पीच दे रहे हो ना, तब एकदम साइलेंस है, सब आपकी तरफ देख रहे हैं, सब आपको सुनना चाहते हैं। आप आप अपना जो भी टॉपिक है उसको आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हो। जस्ट थिंक आपको कैसा फील होगा। और उसके बाद सब, फिर आप जब नीचे आए तब सब लोग everyone is clapping on you that very how nice you deliver speech। आप जब इसको इमेजिन करोगे ना, आप में अलग ही फीलिंग आएगी, एकदम बहुत मस्त फीलिंग आएगी। आप खुद इससे करके देखो, you will gonna know it। मुझे इतना इसमें डीपली जाने की जरूरत नहीं है, जब आप खुद करोगे जब आपको पता चल जाएगा। ओके। तो एट द एंड व्हाट आई से कि अगर आप पहली बार कर रहे हो और अगर आप फेल हो गए ना, और फिर कोई भी आके आपके ऊपर मजाक उड़ाता है, भाई छोड़ दो ना। अगर आपको कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड है, सो कॉल्ड बेस्टीज एंड वट एवर यू से, तो उनको ना छोड़ दो यार, रियली में। क्योंकि अगर आपका जैसे कि हार्ड टाइम हुआ ना, आप एक बार फेल हो गए और आपके फ्रेंड्स, आपका जो भी फ्रेंड्स बेस्टी जो भी है, आपके ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करने चाहिए। फिर फ्रेंड्स की ये बात करिए ना, कुछ क्लासमेट्स भी होते हैं या फिर मजाक होते हैं, आपको ना, यह तो आपका फ्रेंड है, आपको ये छोड़ दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार में नहीं आएगा। यू हैव टू
keep going on it. You have to just keep practicing, practice and just practice a lot that you get the mastery in it. जब तक डिसाइड कर लो कि जब तक इसमें मास्टरी नहीं आती है, मुझमें अगर कोई भी गलती हो जाती है, कोई मुझे कुछ भी डांटेगा, आई विल कोई कुछ बोलेगा, बीच बीच मेरी बात करेगा, आई विल नॉट माइंड इट, जस्ट लिव द इट वट एवर, ठीक है, क्योंकि आपको पता है, यू नो दैट यू कैन डू, आपको पता है कि आप कर लोगे, आपको पता है आपका बेस्ट दे रहे हो आप, तो फिर क्यों सुनना किसी और का, जस्ट लीव देम यार, नहीं सुनने का। ओके, सो अभी जल्दी ही अब थोड़े दिनों बाद आई विल अपलोड द वीडियो ऑन रिवाइज वीडियो ऑफ दिस, क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुका है, मे बी 20-17 मिनट्स का तो हो गया है। तो और हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट डिटेल में, और बॉडी लैंग्वेज को भी आई एम थिंकिंग टू मेक द वीडियो ऑन दैट आल्सो इन डिटेल्स। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक और कुछ भी हेल्पफुल लगा हो, so you can like the video and don't forget to subscribe. Okay, helpful लगा तो फिर आप शेयर भी कर सकते हो। Okay, so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Take care and have a wonderful day.